नाबालिग के बलात्कार के आरोप में जोधपुर की जेल में बंद है आसाराम और आसाराम के खिलाफ चल रहे मामलों में कई गवाहों की हत्या हो चुकी है। अब यह खुलासा हुआ है कि गवाहों की हत्या के लिए AK-47 राइफलें खरीदी गई थी और इसके लिए देश भर के आसाराम के भक्तों से 25 लाख रुपए का चंदा जमा किया गया था। ये खुलासा शार्प शूटर कार्तिक हल्दर की गिरफ्तारी से हुआ है और उसके बयान से ही ये बातें आपके सामने रखी जा रही है। आपको बता दें कि शूटर कार्तिक हल्दर ने 3 गवाहों की हत्या की और बात उसने कबूल भी कर ली है कि 3 गवाहों की हत्या उसने की थी। और कार्तिक ने यह भी खुलासा किया है कि आसाराम को गिरफ्तार करके पूछताछ करने वाली भिलवाड़ा की DSP चंचल मिश्रा को बम से उड़ाने की साजिश भी उसी ने रची थी। कार्तिक हल्दर को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। तो कार्तिक हल्दर जो है शार्प शूटर है जो बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। आसाराम के भक्तों के चंदे के पैसे से ही AK-47 खरीदी गई थी। हाँ, ऐसा कुछ इनपुट हमारी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास शायद गुजरात ATS की तरफ से आया होगा। इस वजह से कुछ समय से मेरी सुरक्षा थोड़ी बढ़ाई गई है, ये बात सही है। और ATS गुजरात ने शार्प शूटर कार्तिक हल्दर को गिरफ्तार किया था। उसने हमारे कई जो विटनेसेस थे हमारे केस के, उनकी जिनकी ट्रायल हो चुकी थी, उन पे भी काफ़ी हमले किए थे और उनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। जब मैंने उसको गिरफ्तार किया तो वो एक एक्यूज था एक रेप केस का और मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी, तो मुझे जो मेरे केस के लिए ज़रूरी पूछताछ करनी थी, वो जिस तरह से हम पूछताछ करते हैं एक्यूज के साथ, वैसे ही मैंने उससे पूछताछ की। वो एक मतलब गॉडमैन था, सेल्फ मेड गॉडमैन था, तो मेरे लिए तो वो ऐसा नहीं था। मेरे लिए वो एक्यूज था और जिस तरह का व्यवहार गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह की पूछताछ एक एक्यूज के साथ की जाती है, उतनी सख्ती से और उतनी उसी तरीके से मैंने पूछताछ उससे की थी। और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे ABP न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह की तरफ। ब्रजेश, बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आसाराम के जो भक्त हैं वो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आसाराम को जेल से बाहर लाने के लिए, और दूसरी तरफ गवाहों को मारने के लिए AK-47 जो खरीदी गई वो भक्तों के पैसे से ही खरीदी गई। देखिए, जो कार्तिक हल्दर है जिसको कि गिरफ्तार किया था गुजरात ATS ने, खासतौर पे जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहां पर छापा मारकर, और फिर जो है गुजरात ATS की तरफ से इसे सौंप दिया गया था अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को। क्योंकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास एक केस ऐसा था जिसमें कि अहमदाबाद के ही उस इलाके में जहां पर कि आसाराम का आश्रम है, वहां पर एक व्यक्ति पर हमला किया गया था जो स्थानीय आदमी था, और उस मामले में आशंका इस बात की थी कि कार्तिक हल्दर ने ही वह हमला किया था। तो ऐसे में जो पूछताछ हुई उस दौरान कार्तिक हल्दर ने ये कबूल किया कि वो जो 3 मर्डर जो हुए थे, जो कि आसाराम के जो एक समय कभी साथी रहे थे, बाद में विरोधी हो गए थे, जैसे कि अमृत प्रजापति जिनका कि जून 2014 में हत्या हुई थी, इसी तरीके से अखिल गुप्ता जो कि रसोईया था, उसकी जनवरी 2015 में हत्या हुई, और एक कृपाल सिंह नामक शख्स था जो कि आसाराम के करीब रहा था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसकी बेटी ने जो है गवाही दी थी आसाराम के खिलाफ। तो ये 3 हत्याएं और 4 लोगों के की जान लेने की कोशिश की गई थी, यानी 3 मर्डर और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर। इस मामले में जब गिरफ्तार बिल्कुल, और जान लेने की बात ये शार्प शूटर पहले ही मान चुका है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए ब्रजेश।